you up and boom boom boom, boom boom, tell me on. नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गौरी एंड वेलकम टू फिट स्टाइल। आज मैं आपको बेली फैट और मोटापा कम करने के लिए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी। ये सभी चीज़ें मैंने मेरे अलग अलग वीडियोस में अब तक बताई है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे सभी वीडियोस नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए आज का एक वीडियो ऐसा मैं बना रही हूँ जिसे आप ठीक तरह समझकर अगर प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपका बेली फैट और मोटापा 100% कम हो जाएगा। आज मैं 3 पार्ट्स में आपको सभी बातें समझाऊंगी। पार्ट 1 में बेसिक और डाइट रिलेटेड चीज़ें होंगी। पार्ट 2 में आपको आपके जीवन में कौन सी चीज़ें ऐड यानी शामिल करनी है उसके बारे में बताऊंगी। और तीसरे पार्ट में आपको आपके जीवन से कौन सी चीज़ें निकालनी है इसके बारे में जानकारी दूंगी। अब देखते हैं बेसिक चीज़ों में आपको क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दिन भर में मैक्सिमम 3 मील्स ही खाने हैं, यानी आप दिन भर में 3 बार ही खा सकते हो। शुरुआती दिनों में आप 3 मील से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे 3 मील से आप 2 मील पर आ जाइए। अगर दिन भर में ज़्यादा बार खाओगे तो आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा बार प्रोड्यूस होगा, और इंसुलिन ही वो चीज़ है जो आपके शरीर में फैट स्टोरेज बढ़ाती है और आपको मोटा बनाती है। इसके बाद दूसरी बेसिक चीज़ है कि आपको आपके दिनचर्या से स्नैक्स को बाहर निकालना है। इन शॉर्ट, आपको ब्रेकफास्ट को स्किप करना है। बस ब्रेकफास्ट ही नहीं तो अब तक जो आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा स्मॉल मील लेते थे, या कभी खाने के बीच में ड्राई फ्रूट्स खा लिए, कभी कुछ भी बीच बीच में खा लिया, ये सारी चीज़ें बंद करनी है। आई नो, शायद अब तक आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कि आपने ब्रेकफास्ट करना ही चाहिए और हमेशा छोटे छोटे मील्स लेकर दिन भर में 5-6 बार खाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं नहीं मानती कि आप दिन भर में 5-6 बार खाकर लॉन्ग टर्म के लिए वेट लॉस कर सकते हो, और फॉर श्योर बेली फैट तो आपका इससे कम होगा ही नहीं, क्योंकि आप जितनी बार थोड़ा भी कुछ खाओगे तो आपके शरीर में इंसुलिन को तो प्रोड्यूस होना ही है, और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगा तो आपका मोटापा बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा चर्बी आपके पेट में जमा हो जाएगी। बेसिकली ये 2 पॉइंट्स कवर करने के लिए आप 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग या डॉक्टर दीक्षित डाइट फॉलो कीजिए। इसके बाद आपने आहार में अपने प्रोटीन को बढ़ाना है। प्रोटीन से आपके शरीर का मसल्स लॉस नहीं होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा और फैट लॉस होने में मदद मिलेगी। इसी के साथ खाने में आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स, कोई भी प्रकार की वेजिटेबल्स, फिर वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो या दूसरी कोई वेजिटेबल्स हो, वो खाने ही खाने हैं। आप दिन भर में 5 से 6 बाउल वेजिटेबल्स खाइए। वेजिटेबल्स में ज़्यादा फाइबर होता है जो आपके शरीर से पूरी गंदगी और बर्न हुआ फैट यानी चर्बी पॉटी के रूप में बाहर निकालता है। इसके बाद आपको आपके आहार से पूरी तरह शुगर को निकालना होगा। शुगर से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, मीठी चीज़ें, फिर वो वाइट शुगर हो, ब्राउन शुगर हो, गुड़ हो, हनी यानी शहद हो, शुगर फ्री टैबलेट हो या किसी भी टाइप का स्वीटनर हो, आपको शुगरलेस लाइफ को अपनाना है। और इसके बाद बेसिक चीज़ों में आखिरी चीज़ है कि आपको खाने में हेल्दी फैट यानी एवोकाडो, गाय का घी, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़, पनीर खाना है। जब आप दिन में 2 या 3 बार खाते हो तब आप बाकी समय फास्टिंग करते हो, तो एक खाना होने के बाद दूसरे खाने तक आप ज़्यादा भूखे फील ना करें, इसलिए आप हेल्दी फैट खाइए। हेल्दी फैट से आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। अगर आप 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट या डॉक्टर दीक्षित डाइट फॉलो कर रहे हो तो आपके रात के खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फैट्स खाइए। इससे आप रात भर अच्छे से नींद ले पाओगे और आपको भूख भी नहीं लगेगी। अब ये तो बात हो गई डाइट और बेसिक चीज़ों के बारे में। अब पार्ट 2 में बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने जीवन में शामिल करनी है। तो ऐड करने वाली चीज़ों में सबसे पहले है एप्पल साइडर विनेगर यानी ACV। दोस्तों, वेट लॉस के लिए आपका डाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा मदद करता है। एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड होता है जो आपके शरीर में हाई ब्लड शुगर को कम करता है। ये इंसुलिन लेवल को कम करता है, मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय को इम्प्रूव करता है, शरीर में फैट स्टोरेज को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा चर्बी जलाने में मदद करता है। आपका पेट अगर कम एसिडिक हो तो खाना डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, आपके शरीर में अल्कोलिसिस ये ऐसी एक प्रोसेस है जिसमें आपका ब्लड बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होता है।
अल्कोलिसिस की वजह से आपके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, यानी 40, 50, 60 की उम्र में आपका शरीर ज़्यादा अल्कलाइन होना शुरू होता है और आपका मेटाबॉलिज्म कम होकर आपका वजन बढ़ता है। एप्पल साइडर विनेगर ये ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर का एसिड लेवल नॉर्मल रखने में मदद करता है। मेनली आपके पेट का एसिडिटी लेवल ऑप्टिमम मात्रा में रहता है। आप या तो सुबह खाली पेट या खाना खाने से 15 मिनट पहले 1 टेबलस्पून यानी 15 ml एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो। 1 टेबलस्पून यानी 15 ml एप्पल साइडर विनेगर में बस 2 से 3 कैलोरीज और 0 कार्बोहाइड्रेट होती है। इससे फास्टिंग डाइट में आपका फास्ट ब्रेक नहीं होगा। इसके बाद आपके जीवन में आप MCT यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड को ऐड कीजिए। ये एक प्रकार का फैटी एसिड होता है और कोकोनट ऑयल में भारी मात्रा में पाया जाता है। MCT आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने में मदद करता है। जितना आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा होगा, उतनी जल्दी आपका वेट लॉस हो सकता है। MCT आपके शरीर में ब्लड शुगर को कम करता है। इससे फूड क्रेविंग्स कम होती है और आपको बार बार भूख नहीं लगती। ये डायरेक्टली आपके बेली फैट पर काम करके आपके पेट के चर्बी को भी कम करता है। आप 1 चम्मच कोकोनट ऑयल को रोज सुबह ले सकते हो और चाहिए तो खाना बनाने में भी कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हो। फास्टिंग पीरियड में कोकोनट ऑयल लेने से आपका फास्ट ब्रेक नहीं होगा। दोस्तों, इसके साथ आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम करने के लिए आपको पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन डी, विटामिन B1 और क्रोमियम रिच फूड खाना चाहिए। पोटेशियम के लिए आप बीट रूट के पत्ते, ग्रीन लीफी सब्जियां, एवोकाडो और टूना फिश खाइए। इसके बाद मैग्नीशियम के लिए आप पंपकिन सीड्स, आलमंड्स यानी बादाम और पालक खाइए। बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स में पोटेशियम और मैग्नीशियम साथ में होता है, इसलिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए। इससे आपके शरीर को फाइबर भी मिलेगा। इसके बाद विटामिन डी के लिए आप मशरूम या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आपको लीवर पसंद हो तो लीवर खाइए। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है सुबह की धूप। आप रोज सुबह कम से कम 15 मिनट के लिए धूप में खड़े रहिए। इन सभी चीज़ों के साथ विटामिन B1 के लिए आप सनफ्लावर सीड्स और क्रोमियम के लिए ब्रोकोली खाया कीजिए। इसके बाद वेट लॉस और बेली फैट कम करने के लिए आपके जीवन में आपको जो चीज़ें शामिल करनी है वो है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज या कार्डियो एक्सरसाइज। दोस्तों, जब आप कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज करते हो तब आपका हार्ट रेट बढ़ता है और आपके शरीर के एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होते हैं जो लिपोसिस प्रोसेस यानी फैट बर्निंग प्रोसेस को ट्रिगर करता है और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फैट बर्न होता है। आपको वीक में मिनिमम 5 दिन कम से कम 45 मिनट्स के लिए कोई भी हाई इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइज करनी है। बेस्ट रिकमेंडेड कार्डियो एक्सरसाइज इज नॉर्मल वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग। बस आपको थोड़ा फास्ट चलना होगा। 45 मिनट्स में आपको मिनिमम 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना होगा। वॉकिंग के अलावा कार्डियो एक्सरसाइज में आप स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, रोप जंपिंग, जॉगिंग, स्टेयरकेस क्लाइंबिंग या और कोई दूसरी कार्डियो एक्सरसाइज भी कर सकते हो। इसके बाद आपके जीवन में आपको अच्छी तरह से ज़्यादा रात को नींद लेनी है। दोस्तों, ये सच है कि रात में जब आप सोते हो तब भी आपका फैट बर्निंग प्रोसेस शुरू रहता है। अच्छी नींद से आपके शरीर में स्ट्रेस कम होकर कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है। कोर्टिसोल ही वही हार्मोन है जो आपका बेली फैट को बढ़ाता है। इसी के साथ अगर आप कम सोओगे तो आपका ब्रेन हमेशा थका हुआ रहेगा और आप कोई भी चीज़ अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। कम नींद के कारण आपको हमेशा भूख लगती रहेगी, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आपकी हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाने की क्रेविंग बढ़ेगी और आपका वजन बढ़ता ही रहेगा। तो वजन और बेली फैट कम करने के लिए आप अच्छी तरह एटलीस्ट 8 घंटे की नींद लेना शुरू कीजिए। अब पार्ट 3 में आपको आपके जीवन से जिन प्रॉब्लम्स को बाहर निकालना है उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके जीवन से स्ट्रेस, टेंशन को निकालना है। स्ट्रेस की वजह से आपके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस होकर आपका वेट लॉस नहीं हो पाता। स्ट्रेस कम करने के लिए आप रोज प्राणायाम और 15 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो। इसके बाद महिलाओं ने उनके पीरियड्स प्रॉब्लम्स यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम्स को कम करना चाहिए। आपका इरेगुलर पीरियड्स या कोई भी पीरियड प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और आपको एस्ट्रोजन हार्मोन कम करने पर काम करना चाहिए। एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से आपका ब्रेस्ट फैट, हिप फैट और लोअर बॉडी का मोटापा बढ़ता है
एस्ट्रोजन हार्मोन कम करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइजेस, योगा कीजिए और दिन भर में 1 टेबलस्पून फ्लैक्सीड यानी अलसी का सेवन कीजिए। इसके बाद आपके जीवन से इंसुलिन की ज़्यादा प्रोडक्शन पर आपको रोक लगानी है। इंसुलिन को फैट स्टोरेज हार्मोन कहते हैं। जितना ज़्यादा इंसुलिन आपके शरीर में प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा फैट यानी चर्बी आपके शरीर में जमा होगी और आप मोटे ही रहोगे। इसलिए आप इंसुलिन हार्मोन प्रोडक्शन को कम कीजिए। दोस्तों, जब भी आप कुछ खाते हो तब आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इसलिए आप दिन में 2 या मैक्सिमम 3 बार ही खाइए और कोई भी फास्टिंग डाइट फॉलो कीजिए, फिर वो 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट हो या डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एफर्टलेस वेट लॉस डाइट प्लान हो। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को आपको आपके जीवन से बाहर निकालना है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन ये एक डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की वजह से आपका पेट साफ नहीं हो पाता और आपके शरीर के अंदर की वेस्ट, अनडाइजेस्टेड फूड और जला हुआ फैट बाहर निकल नहीं पाता। इसके लिए जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, सुबह कम से कम 2 ग्लास गर्म गुनगुना पानी पीजिए और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। इससे आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिलेगा और आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन जैसी ही ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को भी आपको आपके जीवन से दूर करना चाहिए। इसके बाद इंसोम्निया यानी अनिद्रा से आपको खुद को पीड़ित नहीं रखना है। स्ट्रेस यानी तनाव और अनिद्रा एक ही कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको स्ट्रेस, टेंशन हो तो आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रेस, अनिद्रा का प्रॉब्लम कम करने के लिए आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए। मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स, सोशल मीडिया, इनसे थोड़ा सा दूर रहिए। इसके साथ मैंने एक वीडियो में कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में आपको बताया था। आप उनको भी फॉलो करके इंसोम्निया का प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। दोस्तों, आप जितना कम सोओगे, वजन कम करने में उतनी ही आपको डिफिकल्टी होगी। सो रिमूव स्ट्रेस एंड इंसोम्निया प्रॉब्लम फ्रॉम योर लाइफ। फास्ट वजन, मोटापा और बेली फैट कम करने के लिए आपको आपके जीवन से रेस्टोरेंट फूड को बाहर निकालना है। माना रेस्टोरेंट का फूड घर के खाने से ज़्यादा ही टेस्टी लगता है, लेकिन उसका भी एक कारण है। ज़्यादा करके रेस्टोरेंट्स वाले उनके फूड में MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज़ करते हैं। MSG की वजह से आप जो भी फूड खाते हो वो आपको टेस्टी लगता है और इसलिए बहुत सारे फास्ट फूड आइटम्स में MSG का भारी मात्रा में यूज़ होता है। MSG के कारण इंसुलिन प्रोडक्शन डबल होता है और इवन आपके बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जंक फूड और हाई शुगर चीज़ें खाने की आपकी इच्छा, क्रेविंग बढ़ती है और हाई इंसुलिन हार्मोन प्रोडक्शन की वजह से आपका मोटापा भी बढ़ते रहता है। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक डाइट रिलेटेड चीज़ें। इसके बाद जो चीज़ें आपके जीवन में आपको ऐड करनी है और जो चीज़ें आपको रिमूव करनी है यानी बाहर निकालनी है, इन सभी बातों को आप अच्छी तरह फॉलो कीजिए एंड आई गारंटी आपका मोटापा, आपका वजन और आपका बेली फैट 100% कम होगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।